नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो बहुत गहरी है। ये कहानी है नजरिए की, खुद की कीमत पहचानने की और हाँ, अपनी कमियों में छुपी हुई ताकत को ढूंढने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात कितनी सही है ना? कहते हैं कि जब हम चांद को देखते हैं तो भगवान की बनाई सुंदरता दिखती है, जब सूरज को देखते हैं तो उसका तेज दिखता है और जब हम आईने में देखते हैं तो भगवान की सबसे प्यारी रचना दिखती है, हम खुद। हमारी आज की कहानी बस इसी भरोसे पर बनी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। कहानी है दो घड़ों की और एक किसान की जो रोजाना एक ही सफर तय करते थे। सोचिए, एक किसान है जिसका रोज का काम बस इतना है कि वो सुबह सुबह कंधे पर एक डंडा रखता, उस पर दो घड़े लटकाता और पास के तालाब से पानी भरकर अपने घर लाता था। बस यही उसका रूटीन था, हर दिन वही काम। अब देखिए, इन दोनों घड़ों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक घड़ा वो बिल्कुल परफेक्ट था, हर बार पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता था और उससे अपनी इस बात पे बड़ा घमंड भी था। और दूसरा घड़ा, उसमें एक छोटी सी दरार थी, वो थोड़ा टूटा हुआ था, तो घर पहुंचते पहुंचते आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था और इसी वजह से वो बेचारा हमेशा शर्मिंदा रहता, खुद को बेकार समझता था। तो चलिए अब थोड़ा उस टूटे हुए घड़े के नजरिए से देखते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा था, वो अपनी ही नजरों में कैसे गिरता जा रहा था। सालों तक उस टूटे घड़े ने यही देखा। वो रोज देखता कि किसान कितनी मेहनत कर रहा है और उसकी वजह से, उसकी एक दरार की वजह से किसान की आधी मेहनत बर्बाद हो रही है। ये सोच सोचकर वो अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। और फिर एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने हिम्मत करके किसान से कह ही दिया, मालिक, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी वजह से आपकी मेहनत बेकार जाती है। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़कर कोई नया अच्छा घड़ा ले आइए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। घड़े की इस निराशा भरी बात के जवाब में किसान ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने, खासकर उस घड़े ने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। किसान ने घड़े की सारी बात सुनी और वो बस मुस्कुरा दिया। उसने घड़े को फेंका नहीं, उसे डांटा भी नहीं, बस एक शांत समझदारी भरी मुस्कान दी जिसने घड़े को और भी हैरान कर दिया। फिर उसने बड़े प्यार से कहा, अरे पागल, इतना दुखी क्यों होता है? मन छोटा मत कर। एक काम करना, कल जब हम तालाब से लौटेंगे ना तो बस रास्ते पर ध्यान देना। ये बात एक पहेली जैसी थी, पर इसने एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। और बस यहीं कहानी का सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। वो पल जब घड़े की सबसे बड़ी कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। अगली सुबह जब वो वापस आ रहे थे तो टूटे घड़े ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा कि रास्ते में जिस तरफ वो होता है वहाँ रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की एक पूरी लाइन खिली हुई है। वो नज़ारा इतना सुंदर था कि वो एक पल के लिए अपना सारा दुख भूल गया। घर पहुँचने पर किसान ने उसे समझाया। उसने कहा, देखो, मुझे हमेशा से पता था कि तुम में एक दरार है, तो मैंने क्या किया, मैंने बाजार से फूलों के बीज लाकर रास्ते में तुम्हारी तरफ बो दिए और फिर हर रोज जब हम उस रास्ते से गुजरते तो तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते रहे। आज ये जो खूबसूरत फूलों का रास्ता बना है वो तुम्हारी उसी कमी की वजह से है जिसे तुम एक बोझ समझ रहे थे। किसान की ये एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को तुम्हारी ताकत में बदल दिया। ये बात दिखाती है कि अगर नजरिया सही हो तो कमजोरी भी सबसे बड़ी खूबी बन सकती है। तो ये तो थी घड़े की कहानी, लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक घड़े की है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हम सब की कैसे है। असल में ये कहानी उस टूटे घड़े की नहीं, ये कहानी हम सब की है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरार है, कोई ना कोई कमी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कुछ बातें हैं जो बहुत साफ हैं। पहली, कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। दूसरी, कि हमारी वही कमियां हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। तीसरी, जरूरी ये नहीं कि हम में क्या कमी है, जरूरी ये है कि हम अपने खास गुणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब तक हम खुद को अपनी कमियों के साथ अपनाएंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस कहानी के आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, आपकी कौन सी कमी है जो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।